बाबूलाल जी नागर। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 32 महिला और बाल विकास विभाग के संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। बरसों से जो आंगनबाड़ियों की राजस्थान में मांग चल रही थी नई खोलने की, कई बार हम लोगों ने भी प्रयास किया। इस बार मुख्यमंत्री ने बजट में आंगनबाड़ियों के विस्तार और बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 8000 आंगनबाड़ी नई खोलने की बात करी। 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। निश्चित रूप से सभापति महोदय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न योजनाएं, गरीब आम आदमी उससे जुड़ा हुआ ये विभाग है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो हमारे छोटे बच्चे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो इस केंद्रों पर जाते हैं, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक एक बच्चे को, करीब 17 लाख से अधिक बच्चे हैं, 2-2 सेट यूनिफॉर्म देने की बात इस बजट में करी है। ये भी काफी अच्छा प्रयास है मुख्यमंत्री जी का। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी या मानदेय जितने भी कार्मिक, आंगनबाड़ी भी मानदेय कार्मिक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मानदेय कार्मिक, इन सबको मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उचित संरक्षण देते हुए बजट में पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट की जो व्यवस्था करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल्स बनाए जाने की बात कही। ये निश्चित रूप से इस विभाग को ये बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी सभापति महोदय। और रिटायरमेंट सहायता पैकेज निश्चित आयु के बाद, काम करने के बाद उनकी बुरी स्थिति में गुजरना पड़ जाता है, और मुख्यमंत्री जी ने मानदेय जो कार्मिक हैं उनको 2 से 3 लाख रुपए रिटायरमेंट देने पैकेज देने की घोषणा करी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय। वैसे तो ये विभाग सभापति महोदय केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ICDS के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी बालिका योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, आंगनबाड़ी सह शिशु पालना गृह, माता यशोदा पुरस्कार योजना, महिला कल्याण कोष। इसी तरह महिला बाल विकास के डायरेक्टरेट द्वारा सभापति महोदय हमारे इंदिरा महिला शक्ति योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, सामूहिक विवाह नियम अनुदान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमृता हाट बाजार, स्वयं सहायता समूह को राशन की दुकान सदन हेतु योजना, महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन, मासिक सूचना। ये केंद्र और राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण काम महिला बाल विकास विभाग के कार्मिकों द्वारा किया जाता है। सभापति महोदय, इनका CDPO ब्लॉक लेवल पे और सुपरवाइजर, ये इस इतना महत्वपूर्ण काम दोनों सरकारों का जो मानदेय पे काम करते हैं,
उनके द्वारा रात दिन मेहनत करके किया जाता है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दात्री माताएं, किशोरी बालिकाओं को बेहतर जीवन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभापति महोदय 1975 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम और इसकी शुरुआत पूरे देश में सभापति महोदय हमारे राजस्थान से बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पंचायत समिति इसकी शुरुआत हुई। सभापति महोदय, एक तरह से राजस्थान इसका जनक है और राजस्थान में सभापति महोदय आंगनबाड़ी केंद्र इस बार मुख्यमंत्री जी ने जरूर 8000 खोलने की बात की है। बरसों से मेरा भी पिछला 20-25 साल का अनुभव है, खूब कोशिश करते हैं, खुलते ही नहीं है। तरह तरह की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं ICDS में पूरक पोषण, शालापूर्व शिक्षा, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं इन केंद्रों के द्वारा संचालित की जाती है। सभापति महोदय, इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभापति महोदय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा के माध्यम से मानदेय कर्मी, आशा की जो सेवाएं, इसके संबंध में जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से इन आशाओं को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि इनका काम करने का केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र, इनकी जो कार्य योजना है सब आंगनबाड़ी है, वहीं बैठती हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में इनको जोड़ दिया गया। तो इनके समन्वय में मैं समझता हूं काफी इनको परेशानी आती है। ये जो सरकार ने निर्णय किया, इनको वापस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शासा के द्वारा इनमें जो शिथिलता बन जाती है दूर, इनको वापस आंगनबाड़ी से जोड़ दिया जाए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इनको वापस इन मानदेय कर्मियों को आशा की सेवाएं पुनः महिलाओं बाल विकास विभाग को हस्तांतरण करना चाहिए। शिक्षा विभाग से हटाकर अगर इनका सही सदुपयोग करना है तो वापस महिला बाल विकास को। सभापति महोदय, इन आशाओं, इन मानदेय कर्मियों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम बहुत जबरदस्त इन आंगनबाड़ी की बहनों ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया राजस्थान में। मैं तो समझता हूं एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। सभापति महोदय, पिछले दिनों कोरोना आया। मेरा दावा है कि मानता हूं चिकित्सा विभाग ने बहुत तत्परता से काम किया है, लेकिन कोई 4 चांद लगाया है सभापति महोदय तो महिला बाल विकास की इन आंगनबाड़ी की बहनों ने लगाया। मैंने देखा है सभापति महोदय, जो जागृति पैदा करने का काम किया, घर घर सरकार के पर्चे, पंपलेट, कैसे कोरोना को रोका जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए। जब कोई घर से नहीं निकल रहा था तो महिला बाल विकास की हमारी बहनें अपनी जान को हथेली में लेकर घर घर घूम रही। सभापति महोदय,
इन्होंने बहुत बड़ा जागरूकता का काम किया है सभापति महोदय। मैं इनकी सराहना करता हूं सभापति महोदय। और मैं महिला बाल विकास मंत्री के भी धन्यवाद देना चाहूँ। उस दौरान जब कोरोना चल रहा था, इन्होंने पूरे राजस्थान में किया होगा, जिलों में गए होंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र में इन महिला बाल विकास की दो बार इन सब बहनों को नर्वस नहीं हो कोरोना के नाम पे, कहीं अपने कर्तव्य में, ये परीक्षा है, जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का काम करो। खुद मंत्री महोदय मेरे यहाँ सभापति महोदय 2 बार मेरी विधानसभा में आई और बहुत बड़ी ताकत दी, और हम बहुत बड़े सफल भी हुए सभापति महोदय। मेरे यहाँ कोरोना में अगर कोई कितने लोगों की मृत्यु हुई भयंकर कोरोना होने के बाद, तो शायद महिला बाल विकास की हमारी आंगनबाड़ी की बहनें ही थी जिनको मैं श्रेय दे सकता हूं कि इन्होंने इतना जागरूकता पैदा करी कि सबसे कम हमारे जिले में मृत्यु सभापति महोदय हमारे क्षेत्र में हुई। सभापति महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके महत्व को समझते हुए, इनको फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इन्हें प्राथमिकता दी। और कार्य करते समय अगर किसी की मृत्यु हो गई तो दुर्घटना स्थिति में 50 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवरेज भी करने का मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में व्यवस्था करी। सभापति महोदय मुख्यमंत्री जी ने माना है आज जिस तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका शुभारंभ किया राजस्थान में। इन बहनों को भी इस योजना से निःशुल्क कवरेज प्रदान करने के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। सभापति महोदय यह ऐसा विभाग और विशेष तौर से जिनको मानदेय मिलता है 60% सभापति महोदय भारत सरकार देता है, 40% राज्य सरकार देता है। राजस्थान सरकार ने सभापति महोदय 2000 बजट 22-23 में 20% इनका मानदेय बढ़ा है। आप समझ सकते हैं सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जो कि 40% देते हैं उसमें 20% मानदेय बढ़ाया। केंद्र सरकार ने 4 साल में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया इन बहनों के लिए। वापिस मुख्यमंत्री जी ने इस बार 15% मानदेय इस बजट में बढ़ाया। मैं इसके लिए सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी को 5,000 मिलता है, कि 6,000 मिलते हैं, किसी को 8,000 मिलते हैं। पूरी गृहस्थी, पूरे सुबह से रात तक मेहनत, अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से जो सरकार की योजना है सभापति महोदय, कैसे जच्चा बच्चा को बचाना है, कैसे धात्री महिला को, कैसे गर्भवती महिला को, कैसे कुपोषण से बचाया जा सकता है बच्चों को, इतना बड़ा काम करते हैं। और मैं समझता हूं हालांकि राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद की पात्र है कि 20 पहले दिए, 15 आप दिए, लेकिन जब 40% में 20 से 15 देंगे तो सभापति महोदय मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि ये बहुत बड़ी संख्या है, 60-70 हजार 80 हजार टोटल राज्य में होंगी। मेहनतकश सारी महिलाएं, इनको कम से कम सभापति महोदय 12,000 से 15,000 इनका महीने का मानदेय होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने 15% किया है, कम से कम 50% आपको 40% में तो बढ़ाना है। भाई केंद्र सरकार की तरफ आप देख भी नहीं रहे हो, उनकी जिम्मेदारी थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। 1 पैसा 4 साल में नहीं बढ़ाया है, आप दूसरी बार 20% और 15% बढ़ा रहे हैं, लेकिन 40% तो आपको इनको मानदेय देना पड़ता है। आपको 50% इनको मानदेय इनका बढ़ाना चाहिए सभापति महोदय। पुरजोर तरीके से मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, क्योंकि मैंने इनकी कर्मठता देखी है
इनके काम करने का तरीका देखा है, जोखिमपूर्ण जीवन मैंने देखा है, किस तरह से चाहे कोई गरीब भूखा नहीं सोए, चाहे लंपी बीमारी आई, मास्क का वितरण, खाद्य सामग्री का वितरण, जागृति पैदा करना, बाहर से कौन आ रहा लॉकडाउन के समय, उसकी समय पर बिना निडरता से सूचना देना, उसको क्वारंटाइन करवाना, ये छोटी बात नहीं है सभापति महोदय। कई आंगनवाड़ी महिलाओं को तो अपने खुद के परिवार में कितनी डांट डपट खानी पड़ी है। जिस मोहल्ले का आदमी बाहर से कहीं आया है तो अगर उसकी सूचना दे दी कि इसको क्वारंटाइन करो, ये बाहर से आया है, उस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी इन बहनों ने काम किया। सभापति महोदय, आज एक कार्यकर्ता को शुरुआत में 8,460 रुपये मानदेय प्राप्त होता है, 5,760 रुपये केंद्र सरकार, 27 रुपये राज्य सरकार। इसी तरह सहायिका को 4,890 रुपये मानदेय प्राप्त हो रहा है, 1,350 रुपये केंद्र सरकार, 3,540 रुपये राज्य सरकार। अब 5,000 रुपये में उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है। इसलिए निश्चित रूप से मंत्री जी मैं आग्रह करूंगा, इन बहनों को सारा राजस्थान आपकी तारीफ करता है। आपने जो इनको स्नेह और लगाव दिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान को हथेली में डालकर इस तरह से कर्तव्य निर्वहन करे, वो भी मानदेय वाला कार्मिक, बहुत मुश्किल है सभापति महोदय। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मंत्री जी भी ध्यान आकर्षित करेंगे। सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में मंत्री महोदय 56 नई परियोजना खोलने की घोषणा करी थी। आपको इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। जो पिछले बजट में 56 नई परियोजना खोलने की बात हुई थी, आज उन 56 नई परियोजना खुल गई क्या? कहीं उसमें कोई बाकी तो नहीं है? कहीं मॉनिटरिंग का अभाव तो नहीं रहा है? क्योंकि बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई बजट में बात बोलते हैं, आज पूरे राज्य में एतबार होने लग गया है। नहीं, बजट तो देखते ही रहते हैं, लेकिन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को बजट की प्रति दे देना कि मेरी कार्य योजना है, आज लोग एतबार करते हैं कि एक बार निकल गया तो समझ लो काम हो गया। मुख्यमंत्री जी कथनी और करने में अंतर नहीं है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं साधुवाद दूंगा, आपने ये 2 लाख 3 लाख का सेवानिवृत्ति का जो निर्णय किया है, बहुत बड़ी ताकत। कम पैसा मिलने के बाद भी ये निर्णय इतना इन बहनों में, इनके जो मानदेय वाले कार्मिकों में इतना उत्साहवर्धक है कि चलो हम कैसे भी अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन 2-3 लाख रुपए हमारे को सेवानिवृत्ति में मिल जाएगा। सभापति महोदय, इसके बारे में तो कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। ये जो पहला मानदेय कर्मी है और विशेष तौर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आकस्मिक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को, महिला सदस्य को मानदेय पर अन्य कंपनी नियुक्ति सरकार को देने का फैसला करना चाहिए। मानदेय पे देने की तो बात है, कम से कम उसके वो सुरक्षित महसूस करे कि जोखिमपूर्ण काम करने के बाद भी अगर कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, तो परिवार बेघर नहीं होगा। वो भी जितना भी मानदेय मिलता है और कोई दूसरा परिवार का सदस्य मानदेय पर नियुक्त हो जाएगा।
सभापति महोदय, एक तो मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, जो सेक्टर मीटिंग और ये प्रशिक्षण होते हैं इनकी आंगनबाड़ियों के, ये दूर दूर गांव, देहात के गांव से, ढाणी से उसमें आते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, और इनको कोई किराया मिलता ही नहीं है। कई बार उपखंड अधिकारी बुलाता है, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसके समय में वो मीटिंग करता है। सीडीपीओ कई बार साल महीने में 1-2 बार सीडीपीओ इनकी पूरे केंद्र की अपने अपने सीडीपीओ ब्लॉक में बुलाती हैं। तो इनका मैं कहना चाहूंगा, मैं सुझाव देना चाहूंगा सभापति महोदय कि इनके ट्रेवलिंग अलाउंस इनको दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आंगनबाड़ी महिलाएं, महिला बाल विकास की जो कार्मिक है मानदेय वाली, ये अपनी यूनिफॉर्म भी रखती है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म का इनको कोई, मुझे शायद जहां तक जानकारी है, कोई भत्ता देते होंगे तो कोई नहीं के बराबर देते हैं। अब आज के दौर में जब एक यूनिफॉर्म तय हो गई तो इन बहनों को हर वर्ष कम से कम 2 यूनिफॉर्म खरीदने के लिए निश्चित राशि इनके खातों में जमा होनी चाहिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सीडीपीओ कार्यालय होता है एक पूरे ब्लॉक में। अब पंचायत समितियां ज्यादा हो गई तो कुछ सीडीपीओ कार्यालय नए सृजित कर दिए गए। अब उसमें एक सीडीपीओ, 3-4 सुपरवाइजर, वो भी वहीं बैठती हैं। सुपरवाइजर अलग अलग जगह तो तय है, कहीं इनके कार्यालय नहीं, कहीं दफ्तर नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं, सारे एक ही जगह आते हैं। और 2-2 सरकारों का इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो गरीब के लिए केंद्र बिंदु हैं, इनके कार्यालय होने चाहिए। सुपरवाइजर के लिए सरकार को इनके कार्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरी जहां तक जानकारी में पिछले 5 वर्षों में जो कार्यकर्ता को फंड मिलता था पहले, दैनिक खर्चे हेतु बजट, वो बंद हो गया है। 4 साल तो हमारी हो गई, 1 साल पिछली सरकार का हो गया। पिछली सरकार ने बंद किया सभापति महोदय, लेकिन जब पिछली सरकार ने अगर बंद कर दिया, कार्यकर्ता को जो दैनिक खर्चे के लिए जो बजट मिलता था, तो पिछली सरकार तो कर सकती है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि आप एक ऑफिस चलवा रहे हो, इतना महत्वपूर्ण काम करवा रहे हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इतना जबरदस्त पैसा इनकी निगरानी में आप खर्चा करवा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे को किस तरह से कुपोषण से रोकने के लिए क्या क्या, किस 6 महीने के बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को क्या क्या उपलब्ध कराना चाहिए, इतनी बड़ी राशि सरकार की खर्च कराते हो, और वो भी बिना पैसे। अब जिसको 4,000-5,000 रुपये मिल रहा है, वो अपने बच्चे पाले, ये अपने ड्यूटी का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए वो खर्चा करे। इसलिए मैं चाहूंगा, अगर चालू नहीं किया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वैसे ही गरीब, आम आदमी, कमजोर लोग, जिनके लिए ये विभाग महत्वपूर्ण वरदान साबित होता है, अगर हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, देश के प्रदेश के लिए काम आएंगे, कुपोषण से ग्रसित होंगे, बीमार होंगे, बहनें बीमार होंगी, इसलिए सभापति महोदय ये चालू करना चाहिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, 2014 तक इस विभाग में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मानदेय कार्मिक भर्ती होते थे,
उनको ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ा हुआ था 2014 तक। आकस्मिक दुर्घटना, रिटायरमेंट के बाद बीमा की राशि प्राप्त होती थी उनको, इस पर रोक लग गई है। और ये जो रोक लगाई गई है, अगर कहीं रोक लगा रखी है इसकी, जैसा मुझे जानकारी है, तो इस रोक को हटाना चाहिए, इस रोक को हटाना चाहिए, रोक को हटाना चाहिए और इसको तर्क संगत बनाना चाहिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आपकी सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ा काम किया राजस्थान में। ये जो मानदेय कार्मिक हैं, हालांकि आपने योजना बनाई है, इनके कैसे इनको नियमितीकरण किया जा सकता है। बहुत सी आज साधारण कार्यकर्ता, सहायिका, एमए पास, पोस्ट ग्रेजुएट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसी महिलाएं भी आवेदन करती हैं जो हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी नौकरी को एग्जाम दे सकती हैं, राज्य की बड़ी से बड़ी प्रशासनिक सेवा में क्वालिफाई करती हैं, या योग्यता देने में वो योग्यता रखती हैं। तो इनका नियमितीकरण का काम, जो योग्य हैं, जो आपकी योग्यता है, अगर वो योग्यता वो साधारण महिला कार्यकर्ता करती है, अनुभव है उसको, तो उसके अनुभव को वेटेज देते हुए आपको नियमितीकरण का काम भी सरकार को करना चाहिए। और मैंने पूर्व में भी अभी कहा है, 12 से 12,000, 15,000 जिस हौसले से काम कर रही हैं। अभी सभापति महोदय, गौ माता में लंबी महामारी है, लंपी आ गई, दमादम गाय मरने लगी। आयुर्वेद ने कोई निकाला एक पर्चा, जैसे वो पर्चा नहीं था, जैसे लग रहा कोई चिकित्सक था। मैंने करीब 1 लाख पर्चे छपाए और इन बहनों को तत्काल बुलवाया उपखंड अधिकारी के यहाँ। मैंने कहा आप घर घर में बांटो, ये आयुर्वेद का काढ़ा खुद भी बनाया जा सकता है। उस समय शुरू में तो इंजेक्शंस भी नहीं थे, गोटफोक के इंजेक्शन भी नहीं थे। 2 दिन में उस पर्चा जो मैं समझता हूं वो चिकित्सक था, हमारे पशु गाय माता का वो पंपलेट, 2 दिन में सब घरों में बांट दिया। लोगों ने अपने आयुर्वेद का काढ़ा लाला खरीद के, कृपया 2 मिनट में समाप्त करिए। अपनी गौ माता को चाहे। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इन मानदेय कार्मिकों में राजस्थान में कम से कम महिला पर्यवेक्षक के 1,000 नवीन पदों का सृजन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, भारत सरकार की गाइडलाइन है 25 केंद्रों पर सामान्य जगह, और आंगनबाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 20 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक महिला पर्यवेक्षक होना चाहिए। मैं समझता हूं इस तरह से नवीन पद सृजित किए जाने चाहिए। महिला पर्यवेक्षक के पद पर 5 वर्ष जो लगातार सेवा कर रही है, इनके मानदेय की सेवा काल की संतुष्टि को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को, सहायिका को इस पर्यवेक्षक की पात्रता, इसके भर्ती की पात्रता में उनको शामिल किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, इसी तरह का निवेदन करूंगा, जिस मानदेय कार्मिक को सेवा इतने समय से वो काम कर रहे हैं, 10, 20, 30 की सेवा काल, ये सेवानिवृत्ति होती है, उस समय सेवानिवृत्ति में मिलने वाली अंतिम मानदेय के हिसाब से प्रत्येक वर्ष का, अगर कोई सेवानिवृत्त हो रही है, प्रत्येक वर्ष का 1 वर्ष का
इनको 15 दिन का मानदेय इनको सेवानिवृत्ति पर इनको मिलना चाहिए। जितने साल नौकरी करी है तो ये अपने जीवन के अंतिम जो पड़ाव है इनका, उसमें आराम से जीवन यापन कर ले। सभापति महोदय, ये वृद्धावस्था पेंशन 60 साल के बाद आंगनवाड़ी बहनों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है। मैं समझता हूं ये कहीं न कहीं तथ्यों की भूल है। सभापति महोदय, 5,000 6,000 में नौकरी करके नरेगा में भी इतने पैसे मिल जाते हैं, और जो वो रिटायर हो जाए और वो भी तो वो वृद्धावस्था के पेंशन के योग्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये इनके प्रति सभापति, एक आधे मिनट खत्म करूं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि अगर 60 साल अपनी नौकरी पूरी कर लेती हैं, मानदेय की नौकरी है, 5,000 6,000 7,000 8,000, और ये पात्र हैं तो इनको वृद्धावस्था की पेंशन मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, हो गया। इनके कार्यकर्ताओं के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समान इनका मानदेय दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद दूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री से अंत में 1 मिनट में 1 लाइन में अपने निवेदन इतना ही करूंगा कि हे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आपने पूरे राजस्थान की सुध ली है। आप इन हमारे महिला बाल विकास की बहनों की सुध लेना। 17 तारीख को आपका शायद इस बजट का जवाब है। मेरा आग्रह है, जब आप 17 तारीख को बजट दें, मुझे अपना भाषण दें, तो उस दिन हमारी बहनों को भी तोहफा देना मुख्यमंत्री जी, यही मैं आग्रह करता हूं। माननीय सदस्य, आज डिमांड है